महाकुंभ, जो हर 12 साल में आयोजित होता है, न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। ये पर्व धर्म, आस्था और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और नागा साधु इस पवित्र मेले में भाग लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मेले में एक ऐसा रहस्यमय पहलू है जो हर बार लोगों को आकर्षित करता है? यह है महिला नागा साधु, जिनका जीवन कठिन तप और साधना का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, स्टोरी पूरी सुनने से पहले आप हमारे चैनल क्राइम न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए कुंभ के दौरान ये महिला साधु गुप्त स्थानों से निकलकर सार्वजनिक रूप से नजर आती है। इनके दर्शन दुर्लभ होते हैं और इनका रहस्यमय जीवन लोगों के लिए हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। आज हम आपको महिला नागा साधुओं के जीवन, उनकी साधना और उनके नागा साधु बनने की कठिन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न अखाड़ों से जुड़े साधु संत एकत्र होते हैं। इनमें नागा साधु, जो अपने शरीर पर केवल भस्म लगाते हैं और सांसारिक जीवन से पूरी तरह मुक्त होते हैं, प्रमुख आकर्षण होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधु भी होती है? ये साध्वी न केवल आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि समाज को ये संदेश भी देती है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में महिला नागा साधुओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता, परंतु समय के साथ ऐसी महिलाएं जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया, इस कठिन मार्ग पर चल पड़ी। आज ये साध्वी कुंभ मेले का अहम हिस्सा है और उनकी उपस्थिति महाकुंभ को अलौकिक बनाती है। महिला नागा साधु बनने का सफर अत्यंत कठिन और अनुशासन से भरा होता है। यह प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में पूरी होती है, जिसमें त्याग, तप और अनुशासन प्रमुख है। महिला नागा साधु बनने की यात्रा शुरू होती है सांसारिक जीवन से पूरी तरह मुक्त होने से। इन साध्वियों को अपने परिवार, सुख दुख और सांसारिक मोहमाया को त्यागना पड़ता है। शुरुआत में वे अपने घर परिवार को छोड़कर अखाड़ों से जुड़ती है। यहां पर उन्हें कठोर तप और साधना के लिए तैयार किया जाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में दूसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान साध्वी को 6 साल तक केवल भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ता है। वे दिन में केवल 1 बार भोजन करती है और जमीन पर सोती है। जब यह सिद्ध हो जाता है कि साध्वी ने सांसारिक मोह का पूरी तरह त्याग कर दिया है, तब उनका पिंडदान किया जाता है। यह प्रक्रिया एक प्रतीकात्मक मृत्यु को दर्शाती है, जहां साध्वी अपने पुराने जीवन से पूरी तरह अलग हो जाती है। इसके बाद उनका सिर मुंडवाया जाता है और तर्पण किया जाता है। पिंडदान के बाद साध्वी को नागा साधु के रूप में दीक्षा दी जाती है। लेकिन यहां सफर खत्म नहीं होता। अगले 6 साल तक उन्हें कठोर तप और साधना करनी पड़ती है। चाहे हिमालय की ठंडी वादियां हों या तपती गर्मी, साध्वी हर परिस्थिति में तपस्या करती है। इनका जीवन केवल भक्ति, योग और ध्यान पर आधारित होता है। इस कठिन प्रक्रिया के बाद ही वे पूरी तरह नागा साधु बन पाती है। महिला नागा साधु आमतौर पर गुप्त स्थानों पर रहती है। हिमालय की गुफाओं, घने जंगलों या अखाड़ों के विशेष आश्रमों में ये साध्वी अपनी साधना करती है। इन स्थानों पर कड़ा अनुशासन होता है। महिला नागा साधु संगठित समूह में रहती है। इन्हें माता या बहन कहकर संबोधित किया जाता है। उनका जीवन पूरी तरह अनुशासन और मर्यादा पर आधारित होता है। वे पुरुष नागा साधुओं से अलग विशेष स्थानों पर रहती है। महिला नागा साधु अपने गुप्त स्थानों पर लौटकर सांसारिक जीवन से पूरी तरह दूर रहती है। वे केवल अपनी साधना और भक्ति में लीन रहती है। इनका लक्ष्य केवल ईश्वर से जुड़ना और आत्मिक शांति प्राप्त करना होता है। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान होता है। महिला नागा साधु भी इस शाही स्नान का हिस्सा बनती है। ये आयोजन पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। शाही स्नान के दिन महिला नागा साधु अपने अखाड़ों के साथ शोभा यात्रा में शामिल होती है।
उनके हाथों में त्रिशूल, चिमटा और अखाड़ों के ध्वज होते हैं। शोभा यात्रा के बाद वे संगम में डुबकी लगाती है। इस दौरान वे मंत्रोच्चार करती है, जो पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देता है। कहा जाता है कि इन साध्वियों का शाही स्नान बुरी ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मकता फैलाने की शक्ति रखता है। महिला नागा साधु केवल अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे समाज के लिए प्रेरणा भी है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इनका त्याग और तपस्या ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए हमें अपने मन और शरीर को पूरी तरह समर्पित करना चाहिए। वे ये साबित करती है कि महिलाएं न केवल परिवार और समाज का आधार होती है, बल्कि अध्यात्म और तपस्या के क्षेत्र में भी अग्रणी हो सकती महिला नागा साधु समाज को ये संदेश देती है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर है। वे हमें ये दिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों को कैसे सहन करना चाहिए और अध्यात्म के रास्ते पर कैसे चलना चाहिए। महिला नागा साधु, जो महाकुंभ का अभिन्न हिस्सा है, आध्यात्मिकता और तपस्या का जीवंत उदाहरण है। इनका जीवन रहस्यमय होते हुए भी प्रेरणादायक है। महाकुंभ में इनकी उपस्थिति न केवल आयोजन को अलौकिक बनाती है, बल्कि लोगों को धर्म और अध्यात्म की गहराई से भी जोड़ती है। दोस्तों, क्या आप भी इस बार महाकुंभ में इन महिला नागा साधुओं के दर्शन करना चाहेंगे? उनके जीवन के इस प्रेरणादायक सफर से आप क्या सीखना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।